हेलो, मैं जीतपाल सिंह, गवर्नमेंट एमए कॉलेज मानगढ़। अपनी क्लास चल रही थी डाटा एंट्री की। ये जो टॉपिक है डाटा एंट्री में भी काम आएगा, आईटी स्किल में भी है और बीए वोकेशनल क्लासेस में ये सेम टॉपिक है। तो डाटा एंट्री के लेके चलते हैं। अब तक मैंने आपको कराया था कंप्यूटर के बारे में, सारी डिटेल करवाई थी। कंप्यूटर को संरचना के आधार पर मैंने दो भाग में बांट सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को लेके चले थे, उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को भी किया था। सॉफ्टवेयर में आपको मेन चीज़ें करवा दी थी। अब एक टॉपिक आता है लास्ट में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आवश्यकता क्या हो सकती है? जैसे आपने कोई डिजाइनिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, अकाउंट का काम करना है, वो यूजर की आवश्यकता है, उसके अनुसार जो प्रोग्राम करवाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो अपने यहाँ से ऊपर से टॉपिक अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से शुरू करते हैं। ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब करेंगे तो डेफिनेशन आपको मैंने बताई। अब इसमें दो तरह के काम होते हैं, एक होता है डॉस बेस, एक होता है विंडोज बेस। डॉस बेस और विंडोज बेस। डॉस पे काम करना, विंडोज पे काम करना। डॉस क्या था? डॉस 1995 से पहले डॉस पे काम होता था। मतलब आपके सामने ये चीज लिखी आ जाती थी, ये इसको बोलते हैं डॉस प्रॉम्प्ट। इसका मतलब क्या था? सी का मतलब होता है ड्राइव, जिसमें अपने डाटा सेव कर सकते हैं। ये दो बिंदु कॉलन का सिंबल होता है, COLON। इसका मतलब ड्राइव, इसका मतलब कॉलन, इसका मतलब होता है पाथ, PATH। पाथ मतलब कंप्यूटर को रास्ता बताना, ये सिंबल है पाथ का। फिर आ जाता है ये सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल। लेस देन ग्रेटर देन सिंबल यूज करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, वो ये सिंबल यहाँ पे काम है। इस पूरे को बोलते हैं डॉस प्रॉम्प्ट। वैसे पहले मैंने कराया हुआ है लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ। डॉस प्रॉम्प्ट इसमें क्या है, चार चीजें। अब यहाँ से अपने शुरू करेंगे डॉस के बारे में। तो जो भी आप निर्देश देते हो तो डॉस के ऊपर जाकर देखते थे। 1995 से पहले डॉस यूज होता था, बाद में 2000 तक चला था, लेकिन फिर विंडोज आ गई तो डॉस का यूज कम हो गया। लेकिन डॉस अब भी यूज होता है क्योंकि इसके बिना ये सिस्टम फाइलें होती हैं। अगर फाइलें मेन विंडो की करप्ट हो जाए, सिस्टम फाइलों से विंडो इंस्टॉल हो, तो ये डॉस है। तो यहाँ पे अब अपने काम करना है कंप्यूटर के अंदर, तो काम होगा डॉस बेस, विंडोज बेस। यानी कि डॉस के सॉफ्टवेयर होंगे और विंडोज के सॉफ्टवेयर होंगे। तो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं डॉस बेस? इसमें एक नंबर आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना है। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग का काम आपने करना है। बड़े केयर ले लो आप। वर्ड प्रोसेसिंग का काम आपने करना है और कंप्यूटर के ऊपर करना है और डॉस बेस करना है। तो किसमें होगा? ये होता है वर्ड स्टार 4। एक सॉफ्टवेयर चलता था 2000 से पहले, वर्ड स्टार 4, और एक था वर्ड स्टार 7। ये दोनों ही डॉस बेस थे। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब कुछ आपने लिखा, कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, कोई लेटर लिखना है, वो वर्ड प्रोसेसिंग का काम होगा। डॉस पे करते थे वर्ड स्टार 4, वर्ड स्टार 7 में। अब यही काम आपने करना विंडोज बेस। अगर आपने सुना है तो MS ऑफिस, MS ऑफिस में अलग अलग आते हैं सॉफ्टवेयर। कौन से? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो इसमें अपने लिखेंगे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग का काम अपने विंडोज बेस पे करना तो MS वर्ड में करेंगे। यही काम पुराने टाइम में डॉस में होता था, वर्ड स्टार 4 और वर्ड स्टार 7 में। ये था वर्ड प्रोसेसिंग का काम। फिर दूसरा स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट क्या होती है? जिसमें रो और कॉलम में काम हो सकता है। कैसे? जैसे ये कॉलम हो गए, ये रो होगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ आ जाएगा ABCD, ABCD कॉलम हो गए, 1 2 3 4 रो होगी। ये आपका सेल बोलते हैं इसको, सेंटर वाले को। इसमें कोई भी एंट्री करेंगे, फिर नेक्स्ट में जाना है तो टैब दबा के या एरो की से जा सकते हैं। इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर। अब स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर डॉस में करना है तो एक सॉफ्टवेयर आता था लोटस 1 2 3। ये नाम है लोटस 1 2 3, जैसे वर्ड नाम था वैसे नाम है। ऊपर वर्ड स्टार था, लेकिन स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको लोटस 1 2 3। अब यही चीज विंडोज बेस आपने करनी है तो इसकी जगह किसने ले ली? MS एक्सेल में। ठीक है, ये डॉस बेस, ये विंडोज बेस।
और तीसरा आ जाता है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का काम आपने करना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाज की एंट्री है, उसको टेबल के हिसाब से रिकॉर्ड करके रखना। जैसे ये टेबल की तरह हो सकता था, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा यहाँ पे जाके DBMS में। अब DBMS का काम डॉस पे करना था तो किस में होता था? इसमें आता था फॉक्स प्रो या DBase 3 नाम से एक सॉफ्टवेयर आता था। इसी में दूसरा सॉफ्टवेयर आ गया था फॉक्स प्रो 2.5, ये वर्जन का नाम था। इसमें डाटाबेस का काम होता था। अब यही काम आपने करना है विंडोज में, ये कर सकते हैं अपने MS एक्सेस। MS एक्सेस के अंदर ये DBase, ये MS एक्सेस, ठीक है। DBMS का काम करते हैं, डॉस बेस और विंडोज बेस। अब लास्ट में एक बच जाता है DTP के काम करना। DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आज की डेट में जितने न्यूज़पेपर छपते हैं, जितनी बुक्स प्रिंट होती हैं, वो DTP के सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। DTP का काम डॉस बेस नहीं होता था, लेकिन 1983 के अंदर विंडोज आ गई जो डॉस के ऊपर चलती थी। उसमें अपना हो जाता था पेज मेकर 5.0, पेज मेकर 6.0। ये पेज मेकर है। जो काम वर्ड में करते थे वही काम पेज मेकर में भी हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम अलग है। इस समय में कॉलम बांट के काम हो जाते हैं। न्यूज़पेपर छपते हैं, ग्रीटिंग कार्ड छपते हैं, मैरिज के कार्ड छपते हैं, इनविटेशन कार्ड छपते हैं, बुक्स हैं, ये सारा काम DTP का कहलाता है। और सॉफ्टवेयर का नाम है पेज मेकर। दोनों में चल जाता था। 83 से लेकर 95 तक डॉस के ऊपर चलता था। 95 का जब अपने आप में एक विंडो बन गई तो ये इसमें आ गया, तो इसको आप दोनों में कह सकते हैं। ये क्या होता है? DTP के सॉफ्टवेयर। ये मेन चीज मैंने आपको समझाने की थी। डॉस बेस काम क्या होता है, विंडोज बेस काम क्या होता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ सकता है, लेकिन इस सारे को क्या कहेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना, ठीक है, और डिजाइनिंग करना। ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर आता है प्रोग्रामिंग करना। प्रोग्रामिंग आगे जाके अलग चीज है, प्रोग्रामिंग भी इसमें कर सकते हो। उसके अलग से आते हैं, जैसे C प्रोग्रामिंग होगी, C++ होगी, .NET होगी, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PHP होगी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी अलग है। फिर आता है अकाउंटिंग का, अपने को काम करना है। अकाउंट्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट है, अकाउंट का काम करना चाहते हैं, उसके लिए फिर टैली सॉफ्टवेयर आता है, बिजी सॉफ्टवेयर आता है। तो कहने का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के आ गए। ये तो मैंने काम करने का तरीका बताया था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंट के सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाए। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट आगे अपने कराएंगे। थैंक यू।